औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। साबका रिकॉर्डिंग में नीले पारे की गोली बनाने का तरीका बताया था और उसके बाद इस गोली को महफूज कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया था। जो इस चैनल पर नए होंगे वो साबका वीडियो देख लें। नीले पारे की गोली बनाने का तरीका 1 और 2 नंबर। अब जिन लोगों ने ये गोली बना ली है उन्हें पकाने का तरीका चाहिए। ये वो सबसे आसान तरीन तरीका मैं आज बताने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने सुना हो या किसी ने बताया हो। यहाँ पर पारा मुकम्मल तौर पर कायम भी हो जाता है और चरख खुर्दा भी होता है। आगे इससे जो माल बनना है वो अपने अपने नसीब की बात है। नीले पारे की गोली कायम नार हो जाए तो बहुत लोगों से सुना था कि अगर गोली कायम हो जाए तो मैं ये कर लेता हूँ, गोली कायम हो जाए तो मैं वो कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये जो गोली मिलेगी कायम नार पुख्ता, ये मुकम्मल तौर पर तेज़ाबी और मुकम्मल तौर पर चरख खुर्दा होगी। आप इसे चरख देंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएगी। इसका पारा मुकम्मल तौर पर बावज़न रहेगा। फिर भी किसी से कुछ नहीं बनता तो उसके अपने नसीब की बात है। मुझे जहाँ तक इल्म था वो मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये नीले पारे की गोली जो हमने महफूज की है इसके ऊपर गेरू का लेप किया है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गेरू ऊपर से गीला हो और आप इससे अमल करना शुरू कर दें। ना तजर्बेकारी से लोग अपनी एक एक गोली का नुकसान भी करेंगे, मुझे ये भी पता है। जिसमें 10 ग्राम पारा ज़ाया करने का हौसला हो वो ये अमल मुकम्मल करे। पहली बार से ज़ाया भी हो सकता है और पक भी सकता है, क्योंकि थोड़ी समझदारी से काम लेंगे तो इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान होने का डर भी नहीं है। नीले पारे की गोली 2 तरीक़ों से पुख्ता होगी, 2 से भी 3 तरीक़ों से पुख्ता हो जाती है। अब जिस तरीके से आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कली के साथ, सिक्के के साथ या जस्त के साथ। आप एक स्टील का गिलास लें जो बिल्कुल हमवार हो, इसमें किसी किस्म का कोई डिज़ाइन वगैरह ना बने हो। ऊपर से नीचे तक, इनके किनारों तक और पेंदे तक एक ही सीध में हो, बिल्कुल सीधा सा। अब इस गिलास को लेकर आपने आग के ऊपर रखना है और इसके अंदर आपने जस्त, कली या सिक्का ये पिघलाकर इसमें थोड़ा सा डालना है जो पेंदे से 1 इंच ऊपर आ जाए। इसके ऊपर आपने ये गोली रखनी है और बाकी जस्त, कली या सिक्का जो भी आपको मैसर हो, जिसमें आप बनाना चाहें, वो पिघलाकर इसके ऊपर डाल दें। आपकी गोली दरमियान में रह जाएगी। अब इसे आप आग के ऊपर रखकर पकाएं। तेज़ आग पर इसे 1 घंटा पकाएं। आपकी गोली हर तरफ से अंदर मुकम्मल तौर पर कैद है, कहीं भी नहीं जाएगी। और इनमें से किसी भी दांत में जिसमें आप पकाएंगे उसकी बू से पारा गाढ़ा भी होगा, कायम भी होगा और फिर मुकम्मल तौर पर चरख की हालत में ये गोली मिलेगी। ये गोली आप निकालें। 1 घंटा आग देने के बाद इसे खोलेंगे, आपकी गोली मुकम्मल तौर पर पुख्ता मिलेगी। इसे आप जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें चरख दे सकते हैं। इसे चांदी के ऊपर तरा कीजिए और अगर किसी के नसीब में ये कीमिया है तो उसे हासिल होगी, जिसके नसीब में नहीं है तो वो यहाँ पर भी अगर नाकाम रहता है तो वो इसे छोड़ दे।
वो इस कीमियागरी के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। मुझे जितना इल्म था वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे और क्या कह सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास वर्किया से मलफा शिंगर वगैरह पकाने के हज़ारों तरीके हैं। बस उन तरीक़ों की ही वीडियो मैं सेंड करता रहूँगा। किसी की समझ में आएगी तो वो कर लेगा। ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे कीमिया ख़त्म हो जाती है। अब आपका अपना अपना नसीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।